नमस्कार। वजीर एक्स को लेकर पिछले कुछ समय से काफी उथल-पुथल रही है, खासकर उन उपयोगकर्ताओं और लेनदारों के लिए जिनके फंड्स फंसे हुए हैं। जी हाँ, काफी अनिश्चितता का माहौल था। बिल्कुल, लेकिन अब लगता है कुछ ताज़ा खबरें आ रही हैं, एक नई योजना की बात हो रही है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल ही में। तो आज हम इसी पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। हमारे पास देखिए निश्चल शेट्टी के कुछ बयान हैं, लेनदारों की वोटिंग के नतीजे हैं और सिंगापुर कोर्ट से भी कुछ अपडेट्स हैं। जी, काफी सारे सोर्सेज हैं जिनसे तस्वीर थोड़ी साफ होती दिख रही है। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये फंड वापसी की जो नई योजना है, आखिर ये है क्या? इसमें ये कंपनियां ज़ेटाई, PTLT और एक नया नाम आ रहा है ज़नमाई, इनका क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों को उनका पैसा जल्दी वापस मिल पाएगा? इसी पर आज फोकस रहेगा। बिल्कुल, कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं वजीर एक्स की फाउंडर निश्चल शेट्टी से। उन्होंने हाल ही में एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर कुछ जरूरी जानकारी दी है। जी, उनका एक बयान आया है। हाँ, उन्होंने बताया है कि फंड वितरण के प्लान में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। मूल बात यह है कि अगर ये नया प्लान मंजूर हो जाता है तो फंड बांटने का काम सिंगापुर वाली ज़ेटाई प्राइवेट लिमिटेड नहीं करेगी। अच्छा, तो कौन करेगा? उनकी जगह भारत की एक इकाई करेगी जिसका नाम है ज़नमाई। ये सुनने में तो एक बड़ा चेंज लग रहा है ना? हाँ, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसके पीछे काफी स्ट्रेटेजिक सोच लगती है। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले जो प्लान था उसमें सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी थी ज़ेटाई प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, उसको ये काम करना था। लेकिन अब जो प्रस्ताव है वो ये है कि ज़नमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। ज़नमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भारतीय कंपनी है? जी हाँ, ये एक इंडियन कंपनी है और सबसे अहम बात ये FIU इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। FIU इंडिया रजिस्टर्ड, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? और ये लेनदारों के लिए या उपयोगकर्ताओं के लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, FIU इंडिया भारत की वो एजेंसी है जो संदिग्ध फाइनेंशियल लेन-देन पर नजर रखती है, उनकी जानकारी लेती है, प्रोसेस करती है। अच्छा, तो किसी कंपनी का FIU इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि वो भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML कानूनों के तहत आती है। ओके, AML और नो योर कस्टमर KYC नियमों के दायरे में भी आती है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ज़नमाई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और ग्राहकों की पहचान कंफर्म करने से जुड़े जो भारत के सख्त नियम है उनका पालन करना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पूरा जो ये प्रोसेस होगा वो इंडियन रेगुलेटरी निगरानी में आ जाएगा। हाँ, काफी हद तक। ज़ेटाई के केस में शायद ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सिंगापुर की थी। बिल्कुल, ज़ेटाई सिंगापुर की कंपनी है तो वहां के नियमों से बंधी थी। अब ज़नमाई भारतीय इकाई है, FIU रजिस्टर्ड है, तो वितरण के पूरे प्रोसेस पर भारतीय रेगुलेटर्स की सीधी नजर और पहुंच रहेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है और शायद लेनदारों को भी ज्यादा भरोसा महसूस हो। हाँ, ये बात तो है। क्रिप्टो का एरिया वैसे भी रेगुलेटरी नजरिए से थोड़ा सेंसिटिव है, तो एक लोकल रेगुलेटेड कंपनी का शामिल होना विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। और शायद वजीर एक्स के जो पिछले कुछ रेगुलेटरी मसले रहे हैं उनको देखते हुए भी एक अहम कदम हो सकता है। निश्चित रूप से। चलिए, ये तो हुई रेगुलेशन वाली बात, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा चिंता तो पैसे की है। पैसा मिलेगा कब? निश्चल शेट्टी ने इस बारे में कुछ इशारा दिया है। हाँ, उन्होंने एक उम्मीद जगाने वाली बात कही है। अच्छा, उनके बयान के हिसाब से अगर लेनदार इस नए प्लान को सपोर्ट करते हैं, जो कि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने किया है, उस पर अभी आते हैं। हाँ, और फिर सिंगापुर की अदालत इसे फाइनल मंजूरी दे देती है तो फंड वितरण का काम कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकता है, विदिन वीक्स। कुछ ही हफ्तों में? ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। जी, पर क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? क्या ये मुमकिन है? ऐसी प्रक्रियाओं में आम तौर पर कोर्ट की मंजूरी के बाद भी कितना टाइम लग जाता है? देखिए, कुछ ही हफ्ते का दावा निश्चित रूप से काफी आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, वही। ये दिखाता है कि उनकी नीयत प्रोसेस को तेज करने की है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इसमें कई स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले कोर्ट की फॉर्मल मंजूरी आएगी, फिर ज़नमाई को पूरा सिस्टम तैयार करना होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होंगे, फिर असल में फंड्स का बंटवारा शुरू होगा। काफी काम है। हाँ, तो इन सब में समय तो लगता है, तो कुछ हफ्ते को शायद एक टारगेट की तरह देखना चाहिए, एक लक्ष्य, कोई पक्की गारंटी नहीं। सही बात है। फिर भी ये इशारा जरूर है कि देरी कम करने पर उनका फोकस है। ठीक है, तो निश्चल शेट्टी और ज़नमाई का रोल तो समझ आया, लेकिन इस प्लान का भविष्य तो लेनदारों के हाथ में था।
मतलब वो लोग जिनका पैसा फंसा है, जी बिल्कुल। उनका क्या रुख रहा इस बदलाव पर? यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। इस नए प्लान पर हाल ही में लेनदारों के बीच वोटिंग हुई। अच्छा, वोटिंग हुई? हाँ, सिंगापुर कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी थी और नतीजे आप सुनेंगी तो चौंक जाएंगी। वो बताइए। जितने लेनदारों ने हिस्सा लिया उनमें से 95.7% ने इस नए प्लान के फेवर में वोट किया है। क्या 95.7%? जी हाँ। अरे वाह, ये तो मतलब जबरदस्त सपोर्ट है, लगभग सर्वसम्मति जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा बहुमत है ये। इतना भारी समर्थन क्यों मिला इस योजना को? क्या सिर्फ इसलिए कि जिम्मेदारी एक भारतीय कंपनी को जा रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जैसा हमने बात की, जानमाई का FIU रजिस्टर्ड भारतीय इकाई होना, ये जरूर एक बड़ा फैक्टर होगा। उन्हें शायद लग रहा हो कि अगर आगे कोई दिक्कत आई तो भारतीय कानूनों के तहत हल खोजना ज्यादा आसान होगा। सही। और दूसरा कारण? दूसरा, शायद लेनदार अब बस किसी भी तरह इस मामले का हल चाहते हैं। इतना लंबा इंतजार हो गया है। हाँ, वो भी है। तो ये नई योजना उन्हें एक ठोस रास्ता दिखा रही होगी, भले ही इसमें कुछ और समय लगे। तीसरा, हो सकता है इस नए प्लान की बाकी शर्तें भी उनके लिए पहले से बेहतर हों, हालांकि उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। खैर, जो भी हो, ये भारी बहुमत कोर्ट में प्लान की मंजूरी के लिए एक बहुत मजबूत पॉइंट तो बन ही गया होगा। निश्चित रूप से ये कोर्ट के लिए एक बड़ा सिग्नल है। हाँ, कोर्ट का जिक्र आया। सिंगापुर कोर्ट की भूमिका क्या रही है इसमें? वहां से भी कोई ताजा खबर है? बिल्कुल। सिंगापुर कोर्ट ने इस मामले में 2 अहम काम किए हैं। क्या? पहला, उन्होंने ज़ेताई प्राय लिमिटेड को जो मोरेटोरियम मिला हुआ था, मतलब कानूनी कार्रवाई से छूट, हाँ, वो मोहलत। जी, उस मोहलत को 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। अच्छा, 2025 तक? जी, इसका मतलब है कि इस तारीख तक लेनदार ज़ेताई के खिलाफ कोई सीधा कानूनी एक्शन नहीं ले सकते। इससे कंपनी को थोड़ा वक्त मिलेगा इस नए प्लान को लागू करने पर फोकस करने का। ज़ेताई के लिए ये एक तरह की, क्या कहते हैं, कानूनी ढाल है। ठीक है। और दूसरा काम कोर्ट ने क्या किया? दूसरा, कोर्ट ने ही इस नए प्लान पर दोबारा वोटिंग यानी रीवोट कराने की इजाजत दी थी। अच्छा, ये रीवोट कोर्ट ने अप्रूव किया था? हाँ, क्योंकि पिछली योजना में ज़ेताई का नाम था, अब जानमाई का नाम आया तो लेनदारों की नए सिरे से सहमति लेना जरूरी था। सही बात है। तो कोर्ट ने इस रीवोट को हरी झंडी दी और उसी के नतीजे हमने देखे, 95.7% सपोर्ट। तो अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, लेनदारों ने भारी बहुमत से नए प्लान को पास कर दिया है, जिसमें जानमाई मुख्य भूमिका में है। जी। ज़ेताई को कोर्ट से सितंबर 2025 तक कानूनी सुरक्षा मिल गई है और निश्चल शेट्टी कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों में वितरण शुरू हो सकता है। तस्वीर तो काफी पॉजिटिव लग रही है अब। हाँ बिल्कुल, हाल के महीनों की जो अनिश्चितता थी उसके मुकाबले ये एक बड़ी प्रगति है। सही। लेनदारों का इतना साफ मैंडेट मिलना और एक रेगुलेटेड भारतीय इकाई का सामने आना, ये दोनों पॉजिटिव संकेत है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। वो क्या? सिंगापुर कोर्ट की फाइनल मंजूरी। लेनदारों की सहमति बहुत बड़ा कदम है, पर कानूनी तौर पर प्लान को लागू करने की इजाजत कोर्ट से ही मिलेगी। अच्छा, तो अभी कोर्ट का फाइनल फैसला आना बाकी है। जी हाँ। ठीक है। अब इसमें ये ज़ेताई PT लिमिटेड का क्या रोल बचा है? अगर फंड वितरण जानमाई करेगी तो ज़ेताई का क्या काम? क्या वो पूरी तरह से सीन से बाहर हो गए हैं? उन्होंने कुछ कहा है इस पर? नहीं, देखिए, ज़ेताई पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है, कम से कम अभी तो नहीं। अच्छा। उनके पास अभी भी कंपनी की दूसरी जिम्मेदारियां हैं और सिंगापुर कोर्ट से जो मोरेटोरियम मिला है वो भी उन्हीं पर लागू होता है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर एक ऑफिशियल बयान भी जारी किया है। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में? उनके बयान के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं। पहला, कि हम इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाए जाएं। अच्छा। और आगे वो कहते हैं, हम इस अवसर के लिए आभारी हैं और उपयोगकर्ताओं को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं। दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि हम प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि असल वितरण तो अब जानमाई को करना है। हाँ। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल बयान है या उनका कोई रोल अभी भी है? इसे कई तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि ज़ेताई को शायद जानमाई के साथ सहयोग करना होगा। कैसे? जैसे जरूरी एडा देना होगा, रिकॉर्ड्स देने होंगे, शायद कुछ एसेट्स ट्रांसफर करने होंगे, तो इस लिहाज से वो प्रोसेस का हिस्सा बने रहेंगे और उनका सहयोग जरूरी होगा। ये बात तो है। दूसरी बात, ये उनकी तरफ से अपनी, क्या कहते हैं, इमेज बचाने या सुधारने की कोशिश भी हो सकती है। अच्छा। इतने समय तक मामला खिंच गया तो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि वो समाधान में कोई रुकावट नहीं डाल रहे, बल्कि तेजी लाने में मदद करेंगे।
और धैर्य के लिए धन्यवाद देना। हाँ, ये एक तरह से मानना है कि भाई उपयोगकर्ताओं ने बहुत लंबा और मुश्किल इंतजार किया है। बिल्कुल। ये उनके फ्रस्ट्रेशन को समझने और उनसे सहानुभूति जताने का एक तरीका है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है ये, ताकि माहौल थोड़ा पॉजिटिव बने, भले ही सीधी जिम्मेदारी अब जनमाई के पास जा रही हो। सही है। मॉरेटोरियम मिलने के बावजूद उनका तेजी पर जोर देना यही दिखाता है कि वो लेनदारों और उपयोगकर्ताओं के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेते हैं हाँ। पहला, नई जिम्मेदारी। वजीरेक्स फंड वितरण का काम अब सिंगापुर की ज़ेटाई की जगह भारत की FIU रजिस्टर्ड इकाई ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने का प्रस्ताव है। ठीक है। ज़ेनमाई। दूसरा, लेनदारों का समर्थन। इस बदलाव को लेनदारों का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। 95.7% ने हाँ कहा है। ये बहुत अहम है। जी। तीसरा, कोर्ट का रोल। सिंगापुर कोर्ट ने ज़ेटाई को कानूनी कार्रवाई से सितंबर 2025 तक मोहलत दी है और उन्होंने ही नए प्लान पर रिवोट की अनुमति दी थी, जो सफल रहा। ओके। चौथा, टाइमलाइन। निश्चल शेट्टी का अनुमान है कि कोर्ट की फाइनल मंजूरी के बाद कुछ ही हफ्तों में फंड वितरण शुरू हो सकता है। हालांकि ये एक आशावादी अनुमान है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल। और पांचवां, ज़ेटाई की भूमिका। ज़ेटाई प्रोसेस में सहयोगी बनी रहेगी और उन्होंने तेजी से काम पूरा करने की कमिटमेंट जताई है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि महीनों से जो गाड़ी अटकी हुई थी वो अब शायद पटरी पर आ रही है। हाँ, उपयोगकर्ताओं के लिए वाकई एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। हाँ, ये उम्मीद की एक किरण तो है। बिल्कुल। इतने समय की अनिश्चितता के बाद कोई ठोस प्रगति देखना राहत की बात है। ज़ेनमाई का भारतीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करना भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, वो FIU वाली बात। जी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, असली परीक्षा अब कोर्ट की मंजूरी की है। हाँ। और उसके बाद जमीनी स्तर पर प्लान कैसे लागू होता है उसकी होगी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली। क्या ज़ेनमाई तकनीकी और लॉजिस्टिकल रूप से इतनी जल्दी वितरण शुरू कर पाएगी? क्या सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज टाइम पर पूरी होंगी? ये सवाल अभी भी हैं। बिल्कुल। आखिरी मंजूरी और फिर उसका अमल, ये दोनों देखने वाली बातें होंगी। चलिए, अब जब हम इस पूरी चर्चा के अंत की ओर हैं, तो एक विचार छोड़ते हैं आगे सोचने के लिए। जरूर जरूर। ये जो पूरा मामला हुआ, एक इंटरनेशनल कंपनी ज़ेटाई से जिम्मेदारी लेकर एक लोकल रेगुलेटेड भारतीय कंपनी ज़ेनमाई को सौंपना और लेनदारों का इसे इतना भारी समर्थन देना, क्या इसका भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के भविष्य के संचालन और रेगुलेशन पर कोई बड़ा असर पड़ सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये एक तरह का मॉडल बन सकता है, खासकर तब जब भारत में क्रिप्टो को लेकर रेगुलेटरी नियम अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है? क्या दूसरे एक्सचेंज भी भविष्य में ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर अपना सकते हैं ताकि रेगुलेटरी कंप्लायंस बेहतर हो? देखिए, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। ये मामला निश्चित रूप से रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक केस स्टडी की तरह होगा। हाँ। हो सकता है कि स्थानीय रेगुलेटेड इकाई के जरिए ऑपरेशन चलाना भविष्य में एक स्टैंडर्ड बन जाए, खासकर यूजर फंड्स की सुरक्षा के लिहाज से। और इसका असर भारत के क्रिप्टो रेगुलेशन के विकास पर भी पड़ सकता है। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे।